तरफ आए तो डिफरेंट पोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है जी, आपके पास एयर पोल्यूशन आती है। द एटमॉस्फेयर इज पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस विद which damage the environment, human health and quality of life are mixed in it। अब क्या होता है, आपकी एटमॉस्फेयर उस वक्त पोल्यूट होती है जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एनवायरमेंट को, ह्यूमन हेल्थ को एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, आपके एयर पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है जी? The waste products given out from chimney of industrial units से and exhaust of automobiles may contain gases। और ऑटोमोबाइल का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, कंपाउंड और फ्लोरीन एंड रेडियोएक्टिव मटेरियल्स मौजूद होते हैं। These waste products are called primary pollutant। अब देखिए आपकी चिमनीज में से और व्हीकल्स में से जो गैसेस निकल रही हैं, नाम आपके पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। दीज आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अब आपके पास दो तरह के पोल्यूटेंट्स आते हैं जो डायरेक्टली निकल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट। इन पोल्यूटेंट से मिलकर जब आपके पास क्या होते हैं, एक नए पोल्यूटेंट्स बनते हैं, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर थ्रू वेरियस रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के अंदर। सच एज क्या है जी, आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके पास कार्बोनिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, पेंटा ऑक्सीनाइट्राइल है, आपके पास ओजोन, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड पर ऑक्सीबेंजोइल है। ठीक है जी। All these compounds are toxic, तमाम कंपाउंड टॉक्सिक हैं। The concentration in the atmosphere में भी कंट्रोल, ये तमाम क्या है, टॉक्सिक। कैसे देखो, आप देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, SO2 जो है, जो वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, H2O के साथ, वो क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या हुआ, प्राइमरी पोल्यूटेंट से आपके पास क्या बन गया, सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन गया। इसी तरह कार्बोनिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर से मिलेगा तो वो कार्बोनिक एसिड बना देगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट था, प्राइमरी पोल्यूटेंट मिला वाटर से, कार्बोनिक एसिड बना दिया। ठीक है जी। तो दीज आर सेकेंडरी। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट अ नोट ऑन the difference between primary pollutant and secondary pollutants। ठीक है जी। All the components are toxic and their concentration in the atmosphere must be controlled। The sources of some of the main primary pollutants जो हैं उनकी क्या sources हैं आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें which is CO। ये कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस है। इट्स 3 times लाइटर देन एयर। ये हवा से 3 गुना क्या है, हल्की है और ये वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल है। अब इसके दो सोर्सेज हैं, एक तो नेचुरल है, ठीक है जी, और एक है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। नेचुरल सोर्सेज क्या है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड की वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि जब आपका आर्टिफिशियल पहाड़ फटता है तो जिसमें से गैस रिलीज होती है वो क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेचुरल गैस एमिशन है। ठीक है जी। नेचुरल गैस एमिशन क्या होती है, ये जो सुई गैस होती है, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन द एटमॉस्फेयर। और जब आपकी मीथेन की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, हमने चैप्टर नंबर 8 में बड़े क्लियरली स्टडी किया हुआ है कि जब इन ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, कम होती है, तो ऑक्सीडेशन जो होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है जी, फ्यूल बर्निंग इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आपके ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ियों में जो फ्यूल बर्न होता है, मोटर व्हीकल्स, रेलवे एंड एयरक्राफ्ट इज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। आपके मेजर सोर्सेज हैं किसके जी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर के। अदर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन आर फॉरेस्ट फायर्स, आपके फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का क्या होता है, जलना, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और क्या होते हैं जी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन से हैं आपके पास, ये पेस्टिसाइड्स आप लोग यूज कर रहे होते हो, फंजीसाइड्स यूज कर रहे होते हो या हर्बिसाइड्स यूज कर रहे होते हो। कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो emitted फ्रॉम द इंडस्ट्री इन व्हिच एनी टाइप ऑफ फ्यूल इज बर्न इन द एयर। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो इंडस्ट्री से एमिट हो रहा होता है, इन व्हिच एनी टाइप ऑफ फ्यूल इज बर्न, कोई भी फ्यूल जो होता है वो एयर में बंद हो जाता है। दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड, इस इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी जी, आयरन, स्टील, पेट्रोलियम, सीमेंट, ब्रिक्स, क्लाइन, पेपर, पल्प एंड इनकम्प्लीट कंबस्शन जो होती है, एंड एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, या तो इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टूट रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है एक हाईली पॉइजनस गैस होती है। ये क्या करती है, सफोकेशन करती है इनहेल्ड। आपको पता है जी, अगर बंद कमरों, मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर बंद कमरों में आप हीटर ऑन करते हो तो वो क्या करती है, तमाम की तमाम ऑक्सीजन को वो यूटिलाइज कर लेती है, तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज कॉल्ड सफोकेशन। और एक लंबे अरसे तक उस एयर में अगर आप इनहेल करोगे तो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाइंड करती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। अब देखो आपके पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, या तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करे चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। आपको पता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है और पूरी बॉडी को क्या होती है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही होती है सेल्स को। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी उस एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा और अब आपके वो सेल को कार्बन ऑक्सीजन देने की बजाय क्या प्रोवाइड करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोवाइड कर देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है पॉइजनस होती है, कैन बी
रिवर्स बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑफ गैसेस। ठीक है जी, अब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस होती है, आप इसके इफेक्ट को रिवर्स कर सकते हो उस एयर में सांस लेकर जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि कहीं धुआं है, आपका सांस रुक रहा है, तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी उस एयर एटमॉस्फेयर में चले जाते हो जहाँ पे धुआं कम होता है, तो आप उधर लंबे लंबे सांस लो, तो थोड़ी देर में क्या होता है, इफेक्ट रिवर्स होना शुरू हो जाता है। एक्सपोजर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर आप लंबे अरसे तक ऐसी एटमॉस्फेयर में रह रहे हो जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो एक तो हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, फटीग, कमजोरी होती है, अनकॉन्शियस है इंसान, कॉन्शियस है, और इवेंचुअली डेथ हो जाती है। ये बस सच एक्सपोजर सिस्टम। अब एक लंबे अरसे तक आप उसमें रह रहे हो। ठीक है, मोनोऑक्साइड के बाद जो दूसरी गैस आती है जो आपको एयर को पोल्यूट कर रही है, वो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिन्हें नॉक्सिस कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉक्सिस, इन्हें नॉक्सिस कहा जाता है। नॉक्सिस क्या होता है आपके पास, ठीक है, नॉक्सिस क्या है आपके पास, NOx, जिस इज बेसिकली क्या है आपके पास, इसमें आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आता है, ठीक है, और NO। अब इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, नॉक्सिस कहा जाता है, NOx। ठीक है जी, तो क्या होता है, नॉक्सिस जो होते हैं दोनों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किससे जी, NOx से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सोर्सेज क्या है इसके जी, नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस नॉक्सिस, मेनली NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। जो बैक्टीरियल एक्शन होते हैं वो जो नॉक्सिस प्रोड्यूस करते हैं वो NO। आप लोगों ने जो बायो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, हवा में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फॉर सॉइल यूजेस। आपने पढ़ा था पीछे कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन मौजूद है, लेकिन ये 78% डायरेक्टली कभी भी प्लांट्स यूज नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ताला के बनाए हुए जो बैक्टीरिया हैं उन्हें कन्वर्ट ना कर दें किसके अंदर, नॉक्सिस के अंदर, NO के अंदर, जो फिर आपका प्लांट यूज करेगा। ठीक है, डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है प्लांट यूज नहीं कर सकता, और अगर नाइट्रोजन प्लांट्स की बॉडी में नहीं जाएगा तो उसके बहुत सारे जो यूजफुल फंक्शनिंग होंगे वो परफॉर्म नहीं होंगे। ये तो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की तरफ आए तो नाइट्रोजन ऑक्साइड आर जनरली प्रोड्यूस बाय द कंबस्शन ऑफ कोल। जब आप कोयला जलाते हो, ऑयल, नेचर गैस, गैसोलीन, पेट्रोल जलाते हो, बोथ ऑक्साइड रिजल्ट फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट इन द फॉसिल फ्यूल। और जाहिर तौर पर जब क्या होगा, बर्निंग प्रोसेस होगा तो फॉसिल फ्यूल आपको पता है कोल, ऑयल, नेचुरल गैस को कहा जाता है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल जब जलेगा तो इसमें जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन होगी और उनके ऑक्साइड्स बन जाएंगे। द बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन इंटरनल कंबस्शन इंजन, आपका जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, ऑब्वियसली जब हम लोग गाड़ी व्हीकल्स को रन कर रहे होते हैं उनके इंटरनल कंबस्शन इंजन से भी क्या होता है जी, NO प्रोड्यूस होता है। रिएक्शन आपके पास है, NO2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है एट अ हाई टेम्परेचर, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2NO प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आपके पास 2NO प्रोड्यूस जी, 2NO प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट क्या है जी, आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस व्हेन द नाइट्रिक ऑक्साइड। अब क्या हुआ जी, हाई टेम्परेचर में आपके पास NO2 जब O2 के साथ मिलेगा तो वो 2NO प्रोड्यूस कर रहा है। जब अब इस NO2 को क्या करेंगे, फर्दर ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, 2NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रेजिडेंस टाइम जो होता है, रेजिडेंस टाइम किसे कहा जाता है कि आपकी कोई भी गैस कितने टाइम तक एक एटमॉस्फेयर में रह सकती है, डिकम्पोज नहीं होती, तो दिस इज कॉल्ड रेजिडेंस टाइम। हर चीज का एक टाइम होता है कि वो इतने टाइम तक रहेगी, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो रेजिडेंस टाइम जो होता है NO और NO2 का एटमॉस्फेयर में वो 4 से लेकर 3 डेज रिस्पेक्टिवली होता है। यानी कि NO का जो होता है वो 4 डेज होता है और NO2 का जो होता है वो कितना होता है, 3 डेज होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है, MCQs में आता है। ठीक है, तो ड्यू टू द फोटोकेमिकल रिएक्शन नॉक्सिस आर कन्वर्टेड टू HNO3। अब क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर होंगे इन पे, जब फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑब्वियसली जब ये नॉक्सिस जो होंगे आपके एटमॉस्फेयर में जाएंगे, ठीक है जी, ऊपर क्या मौजूद है आपको पता है, वाटर मॉलिक्यूल भी मौजूद है, उनके साथ जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर जी, HNO3 के अंदर, विच इज कैरिड डाउन। और जब ये HNO3 जो आपके एटमॉस्फेयर में बना है ऊपर एयर के अंदर, जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा थ्रू वाटर एक्शन रेन के जरिए, तो वो क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी, या वो क्या कहलाएगी, एसिड डस्ट कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो एसिड रेन इसी को कहते हैं कि जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होती है या आपके नॉक्सिस होते हैं या आपके सॉक्सिस जब हम पढ़ेंगे, सल्फर के ऑक्साइड जो वाटर के साथ मिलते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर, HNO3 के अंदर, H2SO4 के अंदर या H2CO3 के अंदर। सेकेंडरी पोल्यूटेंट से भी हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया भी था।
तो ये तमाम के तमाम जब रेन के थ्रू नीचे आएंगे तो वो रेन जो होती है उसकी pH 5.6 से कम हो जाती है और वो क्या कहलाती है आपके पास एसिड रेन के साथ डिटेल में हम पढ़ेंगे जी। अगला टॉपिक है आपके पास जी सल्फर ऑक्साइड जिसे सॉक्सिस कहा जाता है, ठीक है। सॉक्सिस क्यों कहा जाता है? सॉक्सिस इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर भी सॉक्सिस के अंदर भी आपके पास एक तो क्या आ रहा है SO2 आ रहा है और दूसरा जो आ रहा है वो क्या आता है SO3 आता है। तो दीज टू आर कलेक्टिवली कॉल्ड सॉक्सिस, ठीक है जी। ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? सॉक्सिस कहलाएंगे आपके पास, ठीक है। अब क्या होता है इसके भी आपके पास ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और आपके पास ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू भी प्रोड्यूस हो रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? ऑन ग्लोबल स्केल मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय वॉल्केन्स। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल से पहाड़ फटता है तो 67% क्या होता है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है and by the oxidation of sulfur containing gases produced by the decomposition of organic matter। और बहुत सारे सल्फर के ऑक्साइड हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिकम्पोजिशन के बाद प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। ये तो नेचुरल रिसोर्सेज से दो। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? एयर इज फ्लोटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू कंबस्शन ऑफ कोल। जब कोल जलती है, कोयला जलता है, इसमें 1 to 9% सल्फर होता है। कर्ड ऑयल जो एंड अदर फॉसिल फ्यूल इन पावर प्लांट्स एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री एक्सेट्रा, जब ये तमाम चीजें चलती हैं तो इसके रिजल्ट में आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है। कैसे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो आपके पास? कि जो सल्फर है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ऑब्वियसली आपने कंबस्शन का प्रोसेस पढ़ा है जिसमें क्या होता है कि कोई भी चीज जो होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है और कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? SO2 अपने ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है। जी फर्दर आपके ऑक्साइड्स को जब SO2 को क्या मिलता है जी? आपके ऑक्साइड्स को अगर SO2 को जब मजीद O2 के साथ शेयर करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देगा। दीज गैसेज जो SO2 SO3 होती है बिकॉज ऑफ देयर पंजेंट ऑर्डर, इनकी ऑर्डर्स बहुत गंदी होती है एंड वेरी इरिटेटिंग एंड सफोकेटिंग, बहुत इरिटेट करती है, सफोकेट करती है। आपकी जो नेचुरल गैस आती है गैस आ रही होती है उसके अंदर सल्फर मौजूद होता है तो आपको उसकी गैस अंदाजा लगाने के वो कैसे इरिटेटिंग है। थ्रू वेरियस रिएक्शन द एटमॉस्फेयर दे फॉर्म सल्फेट एरोसोल्स। कितने डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं ये एरोसोल्स बना देते हैं। ये एरोसोल्स जो होते हैं जो छोटे छोटे जर्रात होते हैं सल्फर के, सीवियर रेस्पिरेटरी ट्रबल पर्टिकुलरली अमंग ओल्डर पीपल। बहुत जो ओल्डर पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, ये एरोसोल्स जो होते हैं उन्हें सांस की प्रॉब्लम्स काज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जो है मेजर सोर्स है एसिड डेपोजिशन द एटमॉस्फेयर, यानी कि आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एसिड जो डेपोजिशन होती है वो ज्यादातर किसकी वजह से होती है? सॉक्सिस की वजह से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की बात करें जो चौथा सोर्स है आपके पास जिसके जरिए आपकी एयर पोल्यूट होती है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आपको पता है द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो आपकी ट्रीज और प्लांट्स के जरिए आपके एटमॉस्फेयर में एमिट हो रहे हैं। इन लार्ज क्वांटिटी में कैसे हो रहे हैं आपको पता है? जो आपके प्लांट और ट्रीज हैं जिसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ये बर्न होते हैं तो ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन होते हैं। पैडी फील्ड, पैडी कहते हैं चावल की फसल को, प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन इन द गैस। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पे चावल को बोया जाता है उस वहाँ पानी होता है, उस पानी के अंदर बुलबुले बन रहे होते हैं। वो बुलबुले बेसिकली किसके होते हैं? मीथेन के होते हैं। तो which is the hydrocarbon and other natural source of methane जो है is the anaerobic decomposition। एना नहीं एरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चीज डिकम्पोज नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही। ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन वाटर सेडिमेंट्स इन द सॉइल, वाटर सेडिमेंट्स के अंदर, जमीन की पानी की तहों के अंदर और सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन डिकम्पोज करते हैं तभी मीथेन रिलीज हो रहा होता है। मीथेन हैज अ मेन रेजिडेंस टाइम, जो मीथेन का रेजिडेंस टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू MCQs। उसका क्या है जी? 3 to 7 ईयर्स इन द एटमॉस्फेयर। आपका मीथेन जो होता है वो 3 से लेकर 7 साल तक जो है वो एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है जी। इस तरह आपके पास क्या है जी? जैसे आपके पास एक C2H2O है, ठीक है जी। ये जब बैक्टीरियल एक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के अंदर। ये तो थे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब क्या होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के जरिए क्या होता है जी? ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एमिशन। इन एडिशन टू दिस पेट्रोल, ऑयल, वुड, इंसिनरेटर्स क्या होता है? आपने देखा होगा, सुना होगा, बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं जिनमें टेम्परेचर 2000 क्रॉस होता है, जिसमें चीजों को जलाया जाता है। दीज आर कॉल्ड इंसिनरेटर्स। refuse burning and solvent evaporator also contribute towards the, इनकी तमाम चीजें जो होती हैं ये ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की एमिशन कर रही होती हैं, ठीक है जी। मेन वजह होती है, ठीक है जी। ये तो हमने पढ़ ली थी चार जो हैं, जो चार पोल्यूटेंट्स हैं, जो मेन पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट्स सब्सटेंसेस हैं जो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं।
पोल्यूटेंट्स की वजह से आपकी एटमॉस्फेयर कैसे डैमेज हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपके पास क्या होता है, इनका इफेक्ट क्या है, तो इसमें क्या आता है जी, एसिड रेन आती है। एसिड रेन विच नाउ अ डेज इज टर्म एज एसिड डेपोजिशन, आजकल से नया नाम दे दिया एसिड डेपोजिशन का, वाज डिस्कवर्ड बाय अंगल्स स्मिथ। अंगस स्मिथ एक साइंटिस्ट था, उसने इसे क्या क्या डिस्कवर किया, ये पेपर में आता है। एंड इन ग्रेट ब्रिटेन इन द मिड 17th century, बट दिस फिनोमिना गेन इंपॉर्टेंस अ सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इन 1950s। क्या हमें जो मजीद, इन दोनों साइंटिस्ट ने तो स्टडी किया है इसको, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हुई जब 1950s में हमें सीवियर एसिड रेन की प्रॉब्लम हुई, तब इस चीज को ज्यादा सीरियसली तौर पर स्टडी किया गया। इनिशियली इट वाज रेफर्ड टू एज अ प्रेसिपिटेशन व्हिच वाज मोर एसिडिक देन नेचुरल रेन। इससे पहले तो कहा जाता था जी ये एक प्रेसिपिटेशन है। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? आपने देखा होगा स्पम्स होते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? आपने देखा जब साबुन से आप हाथ धो रहे होते हो तो उसमें छोटे छोटे व्हाइट जर्रात से बन जाते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो कहते हैं ये पहले कंसिडर किया जाता था ये एसिड की प्रेसिपिटेशन है, जिसकी एसिडिक नेचर जो है, नेचर क्या है, एसिडिक है, और इतनी एसिडिक है जो नॉर्मल वाटर से क्या है, रेन वाटर से ज्यादा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है जी, एंड द नेचुरल रेन इटसेल्फ फॉर्म कार्बोनिक एसिड। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 3, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्सेस एंड सॉक्सेस, ठीक है जी। अब क्या होता है जी, ये वजह बन रही है किसकी, एसिड रेन की। कैसे बन रही है कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आपके एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है जी, वाटर के साथ रिएक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर के साथ रिएक्ट करती है और कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड H2CO3 बना देती है, ठीक है। अब पानी में क्या हो गया जी, H2CO3 हो गया आपके पास। थोड़ा सा अगर आप डायग्राम की तरफ गौर करें तो आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, लाइक दिस वन। ये देखिए, दिस इज एसिड रेन फॉर्मेशन। कैसे है जी आपके पास एसिड रेन फॉर्मेशन, कि इंडस्ट्री से या ऑटोमोबाइल से सॉक्सेस एंड नॉक्सेस जो होते हैं वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, और वहाँ पे वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2CO3 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपके नॉक्सेस हैं, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, HNO3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और अगर सॉक्सेस हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपके पास H2SO4 के अंदर हो रहे हैं, एयर के अंदर। और अब जब ये क्या होंगे, आपके रेन, ये वाली जो पानी होगा जिसमें एसिड मौजूद है, ये जब आपके डिफरेंट एरियाज में फॉल करेगी तो ये क्या होगी, एसिड रेन कहलाएगी। क्यों? इसमें एसिड मौजूद है और इसकी जो pH है वो 5.6 जो है उससे कम होती है। नॉर्मल रेन से क्या होगी, इसकी pH कम है, ठीक है। pH ऑफ अनपोल्यूटेड रेन जो होती है, जो नॉर्मल रेन होती है उसकी जो pH होती है आपके पास वो कितनी होती है, 5.6 होती है। अब अगर आपके पास रेन आ रही है और उसकी pH 5.6 से क्या होगी, लेस होगी, या 5 से लेस होगी, तो वो ट्रूली एसिडिक होगी। अगर 5.6 से लेस है तो वो क्या होती है, वो एसिडिक है। और अगर 5 होगी, 5 से भी कम होगी तो मोर एसिडिक है। इन द एटमॉस्फेयर सॉक्सेस एंड नॉक्सेस आर ट्रांसफर बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया कि सॉक्सेस और नॉक्सेस जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके, अगर सॉक्सेस हैं तो H2SO4 बना देंगे, और अगर नॉक्सेस हैं तो वो HNO3 बना देंगे। दीज एसिड आर मिक्स विद रेन, और जब ये रेन से मिलते हैं तो एसिड डेपोजिशन इंक्लूड बोथ वेट फॉर्म में भी होगा। अगर रेन हो रही तो एसिड रेन कहलाएगी, अगर स्नो है तो एसिड स्नो कहलाएगी, फॉग है तो एसिडिक स्नो, और ड्राई एसिडिक डेपोजिशन हो जाएगी आपके पास, ठीक है। SO2 plus half O2 है in the presence of water, hydrocarbon, smoke, metal oxide, H2SO4. In some countries, due to release of HCl by volcanic eruption, there is a temporary acid rain. ये तो बाहर एरिया जहाँ पे आर्टिफिशियल पहाड़ बहुत ज्यादा होते हैं, वहाँ पे HCl रिलीज हो रहा होता है ना पहाड़ से, वहाँ पे एक टेम्परेरी रेनफॉल होती है। एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स कैन लीच मेटल। अब क्या होता है, अगर एसिड रेन होती है तो इसकी मेन इफेक्ट क्या होता है, जब एसिड रेन हमारी सॉइल पे या रॉक्स पे पड़ती है तो जो हैवी मेटल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं आपकी जमीन के, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, लेड, कैल्शियम, एंड डिस्चार्ज देम इनटू द वाटर बॉडी। पहला काम वो क्या करते हैं कि ऑब्वियसली जब एसिड रेन होगी तो वो आपकी जमीन से इन मेटल्स को क्या करेंगे, अपने अंदर डिसॉल्व करेंगे और फिर इनको कहाँ पे ले जाएंगे, वाटर बॉडीज की तरफ ले जाएंगे। ये हैवी मेटल्स जो होती हैं जब वाटर के अंदर जाएंगी तो ये अकोमुलेट होंगी। ऑब्वियसली हैवी मेटल ना तो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, ना पानी में रहने वाले जानदार होते हैं फिशेज, इनकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। तो जब वो आपकी फिशेज वगैरह इन हैवी मेटल वाला पानी पिएंगी तो वो उनकी बॉडी में क्या हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे, एंड हेल्थ हैजर्ड फॉर ह्यूमन एंड बर्ड एज वेल एज दे ईट द फिश। और जो भी इन फिशेज को खाएगा, आइदर इट्स ह्यूमन और बर्ड, तो उनकी बॉडी में बैडली इफेक्ट करेगा। एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, जैसे क्या है आपके पास एग्जांपल है
कि अगर आपके पास एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन जो हो जाती है, अगर वो क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाए कि इसके अंदर फिशेस के अंदर, तो वो फिशेस को के गिल्स को क्या कर देती है, क्लॉग कर देती है। क्लॉग का मतलब उनकी गिल्स बंद कर देती है। उधर आपके अगर वो सिंपल एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि ब्लॉक कर देती है, और जब उनके गिल्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उन्हें क्या हो जाएगा, सफोकेशन हो जाएगी। आपने बाज़ एरिया में देखा होगा, डॉक्यूमेंट्रीज देखते होंगे कि किसी एरिया के अंदर फिशेस सारी मर के ऊपर आ गई। वो वजह क्या होती है, उनका जो गिल सिस्टम होता है वो क्लॉग सफोकेशन ही हो जाती है, क्लॉग हुआ होता है, तो वो सांस नहीं ले सकती। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल। अब दूसरा इसकी क्या है जी, कि जब आपके पास एसिडिफिकेशन किसकी होती है, सॉइल की होती है, तो सॉइल ऑब्वियसली जब एसिड रेन पड़ेगी तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो लीच डाउन कर देंगे। लीच का मतलब जमीन के अंदर चले जाएंगे और आपके लीव्स को और प्लांट्स को और ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट को क्या करेंगे, बैडली डैमेज करेंगे। ठीक है। इट आल्सो डैमेज द बिल्डिंग मटीरियल। इसके अलावा अगर ये बिल्डिंग मटीरियल में एसिड रेन पड़ेगी तो आपके स्टील, पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट, मेजनरी वर्क, मेजनरी कहते हैं ये जो मुजस्मे बनाने वाले स्कल्पचर, मेजनरी ये जो इमारतों पे होते हैं स्कल्पचर और मुजस्मे कहते हैं, इसमें मार्बल और लाइमस्टोन जो बैडली इफेक्ट होगा। आपने आपको सुना होगा जो ताजमहल है वो बैडली इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ताजमहल है वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे बहुत बन गई हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया से टॉक्सिन्स और नॉक्सिस रिलीज हो रही हैं, और जब वो आपके ऊपर वाटर के साथ मिलती हैं तो एसिड बना देती हैं, और वो जब एसिड नीचे गिरता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन तो वो आपके मार्बल को और बुरी तरह अफेक्ट कर देता है। तो देखा होगा जिस थोड़ा सा आप किसी जगह पे एसिड गिरा दो मार्बल पे तो वहां से जो पत्थर होता है वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाता है, पत्थर की अपनी जो होती है ओरिजिनलिटी खोल देता है। तो ताजमहल इसकी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल देखें आपके पास, सिंपल एक छोटा सा डायग्राम बनी हुई है। टॉक्सिस और नॉक्सिस आए आपके पास, ठीक है, ये ऊपर एयर में कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद ये एसिड रेन बनाएंगी और ये एसिड रेन आपके पास होगी। जी नेक्स्ट है जी आपके पास स्मोक आता है। ठीक है, व्हाट इज स्मोक? द वर्ड स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फूड। स्मोक क्या है आपके पास? स्मोक है, SMOG, स्मोक। तो बेसिकली स्मोक क्या है आपके पास? SMO, SM जो है उसे क्या कहते हैं? स्मोक कहते हैं, और OG जो है वो फोग है। जब आपके पास स्मोक और फोग इकट्ठी आ जाती हैं तो दीज आर कॉल्ड स्मोक। इफ इट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इट इज केमिकली रिड्यूसिंग इन नेचर एंड इज नोन एज रिड्यूसिंग फोग। अब आपके पास दो तरह की स्मोक होती है, वन इज रिड्यूसिंग स्मोक एंड अदर इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। अब रिड्यूसिंग स्मोक क्या होती है आपके पास, कि अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है, और ऐसी स्मोक जो होती है वो रिड्यूसिंग स्मोक कहती है। द मेन काज ऑफ रिड्यूसिंग स्मोक जो होता है वो कंबस्शन ऑफ कोल है, कोल के जलने की वजह से होती है। तो ये तो आपने रिड्यूसिंग स्मोक देखी। व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक? अगर फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट लाइक ओजोन एंड इज आल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, तो ये क्या कहलाती है आपके पास? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहलाती है। जी, तो ये क्या कहलाएगी आपके पास? फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स तो लाइक ओजोन, तो ये क्या कहलाती है? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहलाती है। इट इज येलोइश ब्राउनिश ग्रे। अब इसका कलर जो होता है वो क्या होता है आपके पास? येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज होता है विच इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड इन द एयर। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक आ गई किसकी जी? एक तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग स्मोक आ गई, दूसरी आपके पास क्या होगी? रिड्यूसिंग स्मोक आ गई। इट हैज अनप्लेजेंट ऑर्डर, इसकी ऑर्डर बहुत गंदी होती है क्योंकि गैशियस कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। द मेन रिएक्टेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है फोटोकेमिकल स्मोक की, वो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड अनबर्न हाइड्रोकार्बन। ऑब्वियसली अनबर्न हाइड्रोकार्बन होगी तो स्मेल तो अनप्लेजेंट होगी। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड आप उसके पास कौन से हैं जी? NO की बात करें तो ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है किसके अंदर? NO2 के अंदर विद इन अ मिनट, और डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूटेंट गैसेस। डिपेंड करी होती है आपके फ्लूटेंट गैसेस की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, द येलोइश कलर इन द फोटोकेमिकल स्मोक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो येलोइश कलर होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मोक। स्मोक को बनाने के लिए ये कंडीशंस चाहिए होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? देयर मस्ट बी सफिशिएंट NO, hydrocarbon and volatile organic compounds VOCG emitted by the vehicular traffic. Traffic is release of sunlight so that some of the chemical reaction may occur at a rapid rate.
सनलाइट होना चाहिए ताकि हमें रिएक्शन तेजी से हो जाए। द मूवमेंट ऑफ द एयर मास मस्ट बी लिटिल सो दैट द रिएक्शन आर नॉट डिस्टर्ब। मूवमेंट, एक तो उस एरिया में एयर की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए ताकि आपका रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो। द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इन आफ्टरनून इज बिल्ट अप बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आफ्टरनून में आपके पास फोटोकेमिकल स्मोक बनती है वो H2O2 ना क्या होती है, H2O2 है आपके पास और HNO3 है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है एंड ओजोन इन द एयर। पैन ऑक्सी एसिड नाइट्रेट जो होता है वो आई इरिटेंट तो है और प्लांट्स के लिए भी बहुत टॉक्सिक होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है जी, क्या देखा होगा कि समटाइम्स स्मोक होती है तो आंखों में खारिश शुरू हो जाती है, वो किस वजह से? पैन की वजह से होता है। तो ये एक सोर्स है आपका स्मोक। आप देखिए कैसे स्मोक जो है वो बैडली क्या हो रही है, अफेक्ट करी। जब आपकी सनलाइट पड़ती है, फोटोकेमिकल होती है, तो वो क्या होती है, अपना स्मोक जो होती है वो आपके एटमॉस्फेयर को वो हार्मफुल कर रही होती है, ठीक है।